गाइस तो फाइनली Vivo V27 सीरीज का इंडियन लॉन्च कंफर्म हो गया है। ये Vivo V25 सीरीज का सक्सेसर होने वाला है एंड फ्लिपकार्ट पे Vivo V27 सीरीज का लैंडिंग पेज अपडेट हो चुका है एंड विराट कोहली जो कि Vivo इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है, उनका एक वीडियो भी आ चुका है जिसमें कि वो Vivo V27 सीरीज का डिजाइन रिवील कर रहे हैं। लीक्स के अकॉर्डिंग Vivo V27 सीरीज में इस बार 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे इंडिया में। Vivo V27, V27 Pro एंड एक और Vivo V27e आएगा। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, वो भी काफ़ी तगड़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo V27 एंड V27 Pro के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। और वीडियो के एंड में मैं आपको इनका लॉन्च डेट और प्राइस भी बताऊंगा, सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो ऐसे ही लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डिजाइन्स के बारे में। तो हमेशा की तरह आपको इनमें प्रीमियम डिजाइन्स मिलने वाला है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इनका जो लुक एंड फील होगा वो काफ़ी प्रीमियम होगा, क्योंकि इन फोन्स के अंदर आपको एल्यूमिनियम की फ्रेम मिलेगी और इसी के साथ ग्लास बैक मिलने वाला है। कैमरा मॉड्यूल बड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का होने वाला है, जिसके अंदर 3 कैमरास प्लेस्ड होंगे एंड एक रिंग एलईडी फ्लैश भी होगा, वीवो जिसे ऑरा लाइट बोलता है। और ये स्मार्टफोन्स काफ़ी स्लिम होंगे एंड इनका वेट भी 190 ग्राम्स के नीचे होगा। साथ ही इनके अंदर आपको कलर चेंजिंग बैक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा जो इनकी वीवो की होती है, और एक मैट फिनिश का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फ्रंट में सेंटर पंच होल डिजाइन मिलेगा एंड V27 Pro के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। V27 में बताया जा रहा है कि फ्लैट डिस्प्ले होगा, बट चाइना में जो S16 और S16 Pro लॉन्च हुआ है उनमें दोनों में कर्व डिस्प्ले मिलता है, और V27 सीरीज इंडिया में उसी का रीब्रांडेड वर्जन होता है। तो इस बार शायद आपको नॉन प्रो वेरिएंट मतलब कि Vivo V27 में भी कर्व डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। बाकी डिस्प्ले स्पेक्स की बात करें तो 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और ये 10 बिट का पैनल होने वाला है। और साथ में ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और SDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल एक अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा। अगर इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो इंडियन वेरिएंट्स में प्रोसेसर थोड़े चेंज देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो बेसिकली V27 होने वाला है उसके अंदर आपको मीडियाटेक का लेटेस्ट Dimensity 7200 प्रोसेसर मिलने वाला है। इसका परफॉर्मेंस Dimensity 1080 से ज़्यादा होगा जो कि Realme 10 Pro Plus में मिलता है, एंड Dimensity 1200 से कम होगा। तो ये Dimensity 1080 और Dimensity 1200 के बीच का प्रोसेसर होगा। और क्योंकि ये 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है तो काफ़ी पावर एफिशिएंट भी है। इसका AnTuTu स्कोर 6 लाख के अराउंड आएगा। V27 Pro के अंदर आपको मीडियाटेक का Dimensity 8200 प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि एक मिड टायर फ्लैगशिप प्रोसेसर है एंड ये भी 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, तो काफ़ी पावर एफिशिएंट भी है। 3.1 गीगाहर्ट्ज की मैक्स क्लॉक स्पीड मिलेगी एंड GPU इसमें ARM Mali G610 मिल जाता है। Dimensity 8200 का AnTuTu स्कोर 8 लाख प्लस आता है। सो ओवरऑल आपको दोनों ही फोन्स के अंदर डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑफलाइन सेगमेंट के स्मार्टफोन है एंड इन्हें गेमिंग के लिए टारगेट करके नहीं बनाया जाता है। अब इन दोनों फोन्स की जो हाईलाइटिंग चीज़ है वो है इनके कैमरास, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद करे जाते हैं लोगों की तरफ से। बेसिकली इसके अंदर आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें जो Vivo का V27 Pro है उसके अंदर आपको मिलेगा प्राइमरी 50 मेगापिक्सल्स का Sony IMX766 सेंसर विथ OIS, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस मिलता है। वहीं पे जो V27 है उसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा विथ OIS, एंड इसमें भी आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। तो प्राइमरी कैमराज में काफ़ी अच्छे कैमरा सेंसर्स यूज करे गए हैं एंड दोनों में OIS का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिल जाता है दोनों में, एंड LED फ्लैश भी मिलता है फ्रंट में। Vivo के V सीरीज के सेल्फी कैमरास काफ़ी अमेजिंग होते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों का रेयर कैमरा सपोर्ट करता है 4K at 30 FPS एंड फ्रंट कैमरा सपोर्ट करता है 1080p at 60 FPS। इसके स्टॉक कैमरा ऐप में आपको काफ़ी सारे मोड्स और फीचर्स देखने को मिल जाएगा, और साथ में Vivo की कस्टम ISP चिप भी देखने को मिल जाएगी जो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह और भी बेटर कर देता है। तो कैमरास काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। V27 और V27 Pro Android 13 के साथ आएगा आउट ऑफ द बॉक्स, और इसमें आपको FunTouchOS 13 UI मिलेगा। इन दोनों के अंदर आपको 4600 mAh की बैटरी मिलेगी विथ 66 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। और बाकी फीचर्स की बात करें तो Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाएगा, और इम्पोर्टेंट सभी सेंसर्स भी मिल जाएंगे। 3.5 mm जैक नहीं मिलेगा। तो Vivo का जो ये सीरीज है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है ऑफलाइन मार्केट के लिए, और इसके अंदर आपको डिज़ाइन प्रीमियम मिलता है, कैमरा भी अच्छा है, डिस्प्ले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है एंड परफॉर्मेंस और बैटरी भी डिसेंट है। अगर मैं इन दोनों फ़ोन्स के प्राइसिंग की बात करूं
तो जो Vivo V27 है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको इंडिया में 35 से 40 हज़ार रुपये में देखने को मिलने वाला है, और जो प्रो मॉडल है V27 Pro वो आपको 40 से 45 हज़ार के बीच में देखने को मिलने वाला है। वेल, Vivo ने तो अभी ऑफिशियली लॉन्च डेट अनाउंस नहीं करा है, बट मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो प्रो मॉडल है V27 Pro वो फरवरी के एंड में, मतलब कि 25 फरवरी को मे भी लॉन्च हो जाएगा, और बाकी जो दो वेरिएंट है स्टैंडर्ड V27 और V27e वो बाद में लॉन्च होने वाला है, मतलब कि मार्च के फर्स्ट वीक तक, और इनके लॉन्च होते ही अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। पीस आउट।